हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अडानी विल्मार लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स 295 के आसपास कारोबार, 0.74% अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग। अडानी विल्मार को देखें फ्रेंड्स, ऐसा स्टॉक अगर मार्केट में तेज़ी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी है या फिर गिरावट है, स्टॉक में अब ओनली रेगुलर बेसिस पे हमें गिरावट ही आते हुए देखने को मिल रही है। इससे पहले का टाइम था जब आईपीओ आया था अडानी विल्मार का, वहाँ से मार्केट में गिरावट हो या तेज़ी हो, अडानी विल्मार ऑलरेडी सिंगल ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली 800 से प्लस जाता हुआ देखने को मिला। अभी ये जो इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, बड़े बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, 600 700 इन रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट है, वो लोग क्या करें? उन लोगों ने लॉस भी बुक नहीं किया और इन प्राइजेस पर लॉस बुक करना भी नहीं बनता है, तो वो लोग अब क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अडानी विल्मार के इन्वेस्टर्स के लिए। सब डिटेल में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इनके Q2 में जो नंबर्स में कमी रही, Q1 में भी नंबर्स में कमी रहते हुए देखने को मिली, तो ये पूरा दबाव अडानी विल्मार पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए अडानी विल्मार मार्केट कैप अब ओनली 38,341 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई 668, 52 वीक लो 292 के आसपास का, करंट प्राइस 295 के आसपास। बुक वैल्यू की बात करें 61.3 के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। इसी बीच रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें 15%, रिटर्न और इक्विटी की बात करें 7.41% के आसपास देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के नंबर्स में हमें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आज हम सेल के डाटा की बात करें। इस क्वार्टर में सितंबर ने कंपनी ने 12,267 करोड़ का सेल पेश किया, जो कि एक साल पहले 14,150 करोड़ के आसपास थी। और जून क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर, ये 12,928 करोड़, यानी कि हमें सेल में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेस पे गिरावट आते हुए देखने को मिली है। इसी के बीच प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखें, नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार कंपनी ने 131 करोड़ का लॉस किया, जो कि एक साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में थी। लास्ट क्वार्टर 80 करोड़ के आसपास, 79 करोड़ के आसपास लॉस में थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट में भी थी कंपनी। तो इसका फ्रेंड सबसे बड़ा रीज़न अडानी विल्मार की तरफ से आता हुआ देखने को मिला कि इनकी जो इन्वेंट्रीज़ है, इनकी इन्वेंट्रीज काफ़ी महंगी दामों पे इन्होंने खरीदी है, जो अब इन्हें निचले दामों पे बेचनी पड़ रही है, जिसके कारण कि हमें लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा पूरा अडानी विल्मार की तरफ से दोनों क्वार्टर में जब इनके नंबर्स आए तब बताते हुए देखने को मिले। एक और रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट 4 मंथ्स पहले देखें, जब हमें क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी बड़े नंबर्स पे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। डॉलर पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल का दाम जाता हुआ देखने को मिला था। पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, हर चीज़ों के दाम बढ़ते हुए देखने को मिले थे। उस टाइम पे ब्रोकरेज हाउसेस के भी ये टारगेट्स आए थे कि और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। इस रीज़न से ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने अपने रीजंस दिए कि इनके पास इन्वेंट्री है जो बड़े महंगे दामों पे खरीदी गई है, वो भी इन्हें बेचनी पड़ रही है। तो ये एक और श्योरली एक और रीज़न है जिस रीज़न से कंपनी को लॉस देखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कंपनी महंगे दामों पे खरीदेगी, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपये पे खरीदा है, अभी प्राइस कम है, तो कंपनी को वो चीज़ 80 रुपीज़ में भी बेचनी पड़ रही है। तो ये जो लॉस निकल के आ रहा है, ये कंपनी को अभी ऐसा फेस करना पड़ रहा है। ऐसा कंपनी के CEO की तरफ से Q2 के रिजल्ट के बाद बताया गया। ये कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो निकल के आया। इसी बीच कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व जो हमें देखें मार्च के आसपास, देखें 2020 में जो 2456 करोड़ था, 2021 में 3100 करोड़ हुआ, 2022 में देखें 176 करोड़, 2023 में 8000 करोड़ और अब तक 7832 करोड़। यानी कि कंपनी के रिजर्व श्योरली ईयर ऑन ईयर पे हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के कर्जे की बात करें, कंपनी का कर्जा इस बार 3834 करोड़ के आसपास रहा, जो कि एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 23 एंडिंग में 2396 करोड़ था। उससे पहले 22 में 2700 करोड़, उससे पहले 3000 करोड़। ऐसे ऐसे कर्जा अप्रॉक्सीमेटली इनलाइन देखने को मिल रहा है। 2300 करोड़ से 3000 हुआ, फिर थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन इस बार बढ़ के 3800 करोड़ के आसपास का कर्जा है। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स 7800 करोड़ के आसपास है। तो इन बेसिस पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी को ज़्यादा बड़ा कर्जा नहीं है, कर्जा है तो उससे डबल अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें हुई फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अडानी विल्मार की तरफ से एक कमेंट्री भी आते हुए देखने को मिली कि अडानी विल्मार अपना बिजनेस स्टेक बेच के इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे पैसा लगा सकती है। यानी कि अडानी ग्रुप अब अडानी विल्मार से FMCG सेगमेंट में से कारोबार ख़त्म करके अपना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है, ऐसा कहा गया था कंपनी की तरफ से। अभी कुछ टाइम पहले कमेंट्री आई थी कि अडानी विल्मार अब अपने FMCG बिजनेस को बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी। बंद करने का इन द सेंस कंपनी अपना बिजनेस किसी और
को बेचते हुए देखने को मिलेगी। तो अगर कोई बड़ी कंपनी अगर अडानी विलमार खरीदती है तो श्योरली अडानी विलमार में पोटेंशियल है, तभी कोई अनदर कंपनी इसमें पैसा लगाएगी या फिर अडानी विलमार को खरीदेगी। तो फ्रेंड श्योरली आगे आने वाले टाइम में एफएमसीजी सेक्टर है, कुछ 1-2-3 क्वार्टर हमें गिरावट में देखने को मिले। हालांकि 6-7-8 महीने से अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है जनवरी के बाद अडानी विलमार में। शॉर्टली रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी अगर ये उनकी इन्वेंट्रीज़ का अगर एक रीज़न है कि इन्वेंट्रीज़ महंगे दामों पे खरीदी थी, अब सस्ते दामों पे बेचनी पड़ रही है, अगर ये क्वेरी सॉल्व होती है दोबारा इनके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो रिबाउंड शॉर्टली अडानी विलमार होता हुआ देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म पर्पज से बाय किया था तो आपका श्योरली स्टॉप लॉस होना चाहिए था। लॉन्ग टर्म पर्पज से बाय है तो फ्रेंड्स श्योरली बड़ी गिरावट है, लेकिन इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है अडानी विलमार को लेकर, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है। कोई और कंपनी अडानी विलमार को खरीदती है तो श्योरली बिजनेस ग्रोथ देख के ही खरीदेगी। तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छा गोल देखने को मिल सकता है अडानी विलमार को लेकर। 2 से 3 साल के लिए बने रहे, इतनी जल्दी 3 to 6 मंथ्स तक अभी हमें कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी श्योरली आते हुए भी देखने को मिल सकती है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफिट आ गया, रिबाउंड हो सकता है, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 1 साल के लिए होल्ड करें, अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल जाएगी अडानी विलमार में। अडानी विलमार को लेकर फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।